गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमआरसी बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति आइए एक अलग टाइप पढ़िए। इसी में नंबर सिस्टम में एक टाइप का थ्योरी दे रहे हैं। आइए, जो थ्योरी है वो मल्टीपल यानी गुणज, हिंदी में बोला जाता है गुणज, और डिवाइजर DIVISOR डिवाइजर, या इसी को फैक्टर भी बोला जाता है। फैक्टर हिंदी होता है गुणक या विभाजक। गुणक या विभाजक ज्ञात करना। ठीक है। तो टाइप है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, मल्टीपल, गुणज और डिवाइजर, फैक्टर। डिवाइजर या फैक्टर, गुणक या विभाजक ज्ञात करना। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो हम डालें आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक और शेयर करने से हम लोग जैसे ही देखते हैं कि लाइक इतना गया है तो दिल गदगद हो जाता है, और उम्मीद होता है कि चलिए आगे भी वीडियो बनाया जाए, और अच्छा से अच्छा क्वालिटी, अच्छा से अच्छा वॉइस रिकॉर्ड, हर चीज़ मतलब अच्छा क्वालिटी करने की कोशिश रहता है, और वीडियो बनाने में भी मन लगता है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन में बेहतर से बेहतर वीडियो दें, अच्छे से अच्छा पढ़ावे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मल्टीपल। मल्टीपल से पहले एक जान लीजिए कि मल्टीपल और डिवाइजर होता क्या है। मल्टीपल और डिवाइजर होता क्या है। तो आइए, जैसे एक नंबर ले लिए 12 एक नंबर ले लिए, ठीक है। अब 12 का हमको निकालना है मल्टीपल। 12 का निकालना है मल्टीपल यानी गुणज, ठीक है। तो गुणज के मतलब किसी नंबर का गुणज। 3 का गुणज के मतलब क्या हुआ? 3 का टेबल पढ़ना। 4 का गुणज के मतलब क्या हुआ? 4 का टेबल पढ़ना। 5 का गुणज के मतलब क्या हुआ? 5 के गुणज के मतलब क्या हुआ? 5 का टेबल पढ़ना। 5 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20। ये क्या है? ये गुणज है। तो 12 का गुणज निकालना है तो इसको कह सकते हैं 12, 24, 36, 48। इसी तरह से आगे भी, यानी 12 के गुणज मल्टीपल। 12 का टेबल पढ़ना। 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48। इस तरह से। अब आइए इसका डिवाइजर या इसी को हम कहते हैं फैक्टर, ठीक है। हिंदी में जो बोला जाता है गुणक या विभाजक, ठीक है। अब 12 का गुणज निकालना है, विभाजक निकालना है। तो 12 का गुणज या विभाजक के मतलब ये होता है कि ऐसे कितने नंबर है 1 से 12 तक ऐसे कितने नंबर है जो इसका गुणक है। 12 को गुणक कर सकता है, विभाजक कर सकता है। विभाजक मतलब विभाजित कर सकता है। विभाजक मतलब क्या होता है? इसको विभाजित कर सकता है। तो जैसे 12 जो नंबर है ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाता है, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 से भी विभाजित हो जाएगा,
6 से भी विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 6, 7, 8 से नहीं होगा, 9, 10, 11, डायरेक्ट 12 से विभाजित हो जाएगा। तो नंबर जो निकला 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6वें को ऐसा नंबर है जो 12 को विभाजित कर सकता है। तो गुणक या विभाजक का मतलब समझ गए। कोई नंबर है, मान लीजिए कि हम एक नंबर ले लेते हैं 15, एक नंबर ले लिए 15। अब 15 का अगर हम पूछे कि विभाजक क्या होगा, गुणज क्या होगा, इसे कितने नंबर हैं, तब क्या कहिएगा कि 1 से भी कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 4 गो ऐसा नंबर है जो 15 को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो गुणज और विभाजक बात दोनों है, गुणक का है या विभाजक का है। तो 15 का ऐसा कितने नंबर है, यानी 1 से लेकर 15 तक ऐसे कितने नंबर है जो इसको विभाजित कर दे। ठीक है, तो 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। और मल्टीपल के मतलब ये होता है कि 12 का ही टेबल पढ़ दीजिए, और कहाँ तक, तो अनंत तक। 12 का टेबल पढ़ना हो तो कहाँ तक पढ़िए, कोई ठीक है, इसलिए अनंत तक। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। अब आइए हम स्टार्ट जो करते हैं टाइप। अब यहाँ से सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीपल। चलिए मल्टीपल पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। अब मल्टीपल में होता है क्या है, मान लीजिए कोई नंबर देगा, नंबर n, एक नंबर दे दिया। अब नंबर में कुछ भी हो सकता है, 12, 60, 30, 20, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो गुणज में निकालने के लिए सबसे पहले नंबर समझा जाए। एक कोई नंबर देगा जो 12, 60, 30, 20। अब इस नंबर को फैक्टराइज करना है, तो नंबर को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ और जानना जरूरी है। चलिए, नंबर को फैक्टराइज करने के लिए प्राइम नंबर जानना जरूरी है। प्राइम नंबर, अब आइए प्राइम नंबर हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्या। चलिए, अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 9 नहीं होता है, 9 विषम संख्या होता है। चलिए, अभाज्य संख्या का परिभाषा ये होता है कि वैसी नंबर या ऐसे कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या वो संख्या है जो एक से या खुद से कटे, किसी दूसरे से नहीं कटे। जैसे 9 है तो 9 क्या है, वो अपने से कटता है, 9 से भी कटता है, किसी दूसरे नंबर 3 से भी कट जाएगा, और प्लस 1 से भी कट जाएगा। तो ये क्या है, विषम संख्या है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर खुद से कटेगा, जैसे देखिए 7 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, किसी दूसरे नंबर से कटेगा ही नहीं। 13 लीजिए, 13 खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। तो याद रखिएगा, प्राइम नंबर वैसी संख्या जो खुद से कटे या 1 से कटे, किसी दूसरे से ना कटे। अब समझ गए आगे प्राइम नंबर इसी तरह से। अब बेस जो लाना है प्राइम नंबर में लाना है। जैसे 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो 12 को हम फैक्टराइज करेंगे तो बेस जो होना चाहिए 12 का प्राइम नंबर में होना चाहिए। तो 12 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 3 गुने 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुने 3 की पावर 1। ठीक है, तो ये जो बेस होना चाहिए ये प्राइम नंबर होना चाहिए, जो 2, 3 ये क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे 60 को फैक्टराइज करना है, तो 60 को फैक्टराइज करना है तो 60 को इस तरह से एलसीएम निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 12 पचे 60। फिर इसको तोड़ सकते हैं 3 गुने 4, तब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2
गुने 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर ना कुछ है तो 1 और 5 की पावर 1। यहाँ देखिए 2 3 5 ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर बेस होना चाहिए और पावर चाहे जो भी नंबर हो उसे को मतलब नहीं है। तब एक बात आप जान गए। अब ये बात जान गए कि कोई भी नंबर को क्या करना है, कोई भी नंबर को फैक्टराइज करना है। और इस नंबर को जब फैक्टराइज करेंगे तभी इस तरह से 1 की पावर x गुने y b के पावर y गुने c के पावर z, इस तरह से फैक्टराइज करना है। यहाँ a b c प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। और यहाँ x y z ये जो भी है ये सब क्या है, पावर है। पावर हिंदी में बोला जाता है घात, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी नंबर हो तो उसको फैक्टराइज करना है। और बेस जो है ए बी सी क्या है, बेस जो होना चाहिए प्राइम नंबर में होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, और पावर चाहे जो भी हो, ठीक है। अब आइए इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है ये बात जान लिया जाए। तो क्वेश्चन जानने से पहले एक फार्मूला और जानना होगा, एक बात और जानना होगा। अब इस तरह से एक अच्छा से फिर से रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कोई नंबर मिलेगा, तो ये नंबर मिल गया n, इस n को फैक्टराइज करना है। तो a की पावर x गुने b की पावर y गुने c की पावर z, ये फैक्टराइज आप कर लिए। और फैक्टराइज करने के बाद आपको पूछेगा कि नंबर ऑफ डिवाइजर विभाजकों की संख्या क्या है। तो विभाजकों की संख्या जब आपको निकालना है तो ये फार्मूला याद रखिएगा, x प्लस 1 गुने y प्लस 1 गुने z प्लस 1, ठीक है। ये फार्मूला आपको यूज करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर मिलेगा उसको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ विभाजकों की संख्या निकालेंगे। तो विभाजकों की संख्या जब निकालेंगे तो इसके पावर में एक जोड़कर गुना कर देंगे, इससे जो आंसर मिलेगा हमारा विभाजकों की संख्या कहलाएगा, नंबर ऑफ डिवाइजर कहलाएगा। तो अब बात जान गए हैं कि पहले नंबर को फैक्टराइज करना है, फिर विभाजकों की संख्या निकालना है। तो विभाजकों की संख्या कैसे निकलेगा, तो पावर में एक जोड़कर गुना कर देना है, आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 60, ठीक है। कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए 60 के विभाजकों की संख्या, 60 के विभाजकों की संख्या क्या है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 60 के विभाजकों की संख्या क्या होगा। तो चलिए 60 के विभाजकों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले 60 एक आपको नंबर मिला, 60 ये क्या है, नंबर है। तो 60 जो नंबर है इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अभी पीछे फैक्टराइज किए थे, 60 को लिख सकते हैं 12 गुने 5, अब 12 को लिख सकते हैं 3 गुने 5। तो ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुने 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1।
हो गया, फैक्टराइज हो गया। बेस 2 3 5 ये प्राइम नंबर में होना चाहिए, पावर जो भी कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो 60 को फैक्टराइज किए इतना में, तो 2 की पावर 2 गुने 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1। अब निकालना है विभाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या, विभाजकों की संख्या निकालना है। तो विभाजकों की संख्या के लिए बोले पावर में एक जोड़ कर गुना करना है, तो 2 + 1 गुने 1 + 1 गुने 1 + 1। चलिए इसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 1 3, 3 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 12। तो ये 60 नंबर को, ये 60 को 12 को ऐसा नंबर है जो इसको क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। 60 को विभाजित कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये 60 है, ये 60 है, तो इस 60 विभाजक का मतलब क्या होता है, ऐसे कितने नंबर है 1 से लेकर 60 तक, ऐसे कितने नंबर है जो इसको विभाजित कर सकता है। तब आप ऐसे निकालिएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसी तरह से ना 4 से, 5 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, उसके बाद 12 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से कटेगा, उसके बाद 30 से कटेगा, उसके बाद 60 से कटेगा। अब आगे कोई नंबर नहीं है। अभी गिन लीजिए, ये गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को नंबर है जो इस 60 को क्या कर सकता है, विभाजित कर सकता है। तो यही निकाले 12 को। तो नियम से इस तरह से निकालिएगा, जल्दी निकलेगा, और नहीं तो लिखना पड़ेगा। अब छोटा था 60 तो लिख लिए, मान लीजिए 1080 लिख दें कि 1080 के विभाजकों की संख्या क्या है, तब मेथड से निकाल सकते हैं। इस तरह से लिख कर निकालने में तो कम से कम लग जाएगा 5 से 10 मिनट। तो फिर ये जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा कि विभाजकों की संख्या क्या है, 60 के विभाजकों की संख्या, 1080 के विभाजकों की संख्या। तो 60 को हम फैक्टराइज करेंगे और बेस हमेशा प्राइम नंबर में रखेंगे, और जब ये फैक्टराइज हो जाएगा, टूट जाएगा, तब विभाजकों की संख्या निकालने के लिए पावर में एक जोड़कर गुना कर देंगे, निकल जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखिए, क्वेश्चन देखा जाए। 280 के विभाजकों की संख्या क्या है, 280 के विभाजकों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले 280 को हम फैक्टराइज करेंगे। चलिए फैक्टराइज करने में आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 280, 2 से 140, फिर 2 से ये हो जाएगा 70, फिर 2 से 35, फिर हो जाएगा ये 7 से 7 × 35। इसको ऐसे आप तोड़ सकते हैं, या आप जल्दीबाजी में इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 280 को ऐसे तोड़ दीजिए 28 × 10 में, फिर इसी को तोड़ सकते हैं 14 या 7 चौका 28, 7 चौका 28। तो यहाँ देखिए ये 2 इसमें कै गो है, 2 गो, एक 2 इसमें है, यानी 3 गो 2 है। तो ये 2 की पावर 3 गुने, अब 3 देखिए 3 तो है ही नहीं, चलिए 5 है तो 5 पावर 1, 5 एक सिर्फ इसमें है और एक 7 है, तो 7 की पावर 1 हो गया फैक्टराइज हो गया। अब फैक्टराइज कर लिए, तब निकालिए विभाजकों की संख्या, तो विभाजकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है पावर में एक जोड़ कर गुना करना, 3 + 1 गुने 1 + 1 गुने, फिर हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, अब इस देखिए 3 है 1 4, 1 1 2, 1 1 2 गुना कर दीजिए, 4 दूना
8, 8 दूना 16। तो 16 को ऐसा नंबर है जो 280 को विभाजित कर सकता है, 280 को विभाजित कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 280 के विभाजकों की संख्या कितना है 16। तो 1 से लेकर 280 तक ऐसे 16 को नंबर है जो 280 को विभाजित कर सकता है। तो बस ये नियम याद रखना है कि नंबर को सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, तोड़ेंगे, और बेस हमेशा प्राइम नंबर में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जब आप फैक्टराइज कर लीजिएगा तो विभाजकों की संख्या निकल जाएगा। तो विभाजकों की संख्या कैसे, तो पावर में 1 जोड़कर गुना कर दीजिए, आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन देखा जाए इस तरह से, 60 के सभी सम भाजक या विभाजक, सम भाजकों लिख दे रहे हैं, समभाजकों की संख्या क्या है, ठीक है। 60 के सभी समभाजकों की संख्या क्या है। अब देखिए इसमें दो तरह से पूछता है, एक तो समभाजकों की संख्या पूछेगा, एक विषम भाजकों की संख्या पूछेगा, और एक टोटल विभाजकों की संख्या पूछेगा। 3 तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अब आइए पहले 60 को फैक्टराइज कर लीजिए, 60 को फैक्टराइज कर लीजिए। तो 60 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 60 को ऐसे 12 गुने 5, तो 2 की पावर 2 गुने 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर 1, तो 5 3 15, 15 चौका 60, ये फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें निकालना हो अगर नंबर ऑफ यानी नंबर ऑफ डिवाइजर या विभाजकों की संख्या, हिंदी में लिख देते हैं विभाजकों की संख्या। चलिए तो विभाजकों की संख्या निकालना है, तो नंबर फैक्टराइज हो गया है, तो पावर में 1 जोड़कर गुना कर दीजिए, तो 2 + 1 गुना हो जाएगा 1 + 1 गुना हो जाएगा 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो 12 को ऐसा नंबर है जो 60 को विभाजित कर देता है। तो 12 को ऐसा नंबर है 1 से लेकर 60 तक ऐसे 12 को नंबर है जो 60 को विभाजित करता है। अब इसमें जो कहा गया है ये विभाजकों की संख्या ना पूछा है, इसमें कहा गया है सभी सम विभाजकों की संख्या क्या होगा, सभी सम विभाजकों की संख्या पूछा है, ये ध्यान रखिए, सभी सम विभाजकों की संख्या पूछा है। तो सम विभाजक की संख्या इस तरह से, सम विभाजक इंग्लिश में लिख देते हैं इवन नंबर आपको निकालना है, इवन नंबर। तो आइए निकाला जाए। चलिए सम विभाजक की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये 2 जो है क्या है, सम है, तो इसका पावर सिर्फ 2 लीजिए, 2 लिए, अगुना अगला पावर में 1 जोड़ कर गुना कीजिए, तो 1 कितना हो जाएगा 2, अगुने 1 1 2, तो ये हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इसमें 8 को क्या है सम संख्या, इसमें विषम भी संख्या पूछा जाता है, विषम विभाजक इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जब निकालना है तब इस 2 को छोड़िए देना है, बाकी में 1 जोड़ के गुना कर दीजिए, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 होगा, तो 2 दूना कितना हो गया 4, यही आपका आंसर। तो आपके तीनों इसमें निकाल दिए। 60 के सभी विभाजकों की संख्या 12 को हो गया। सम विभाजक की संख्या कहे तो ध्यान रखिएगा
कि 2 का पावर सिर्फ 2 ही लेना है, इसमें जोड़ जाड़ नहीं करना है। तो 2 हो गया, गुने अगला पावर में 1 जोड़ कर गुना कर दीजिए 8। विषम संख्या का है तो 2 को छोड़ ही देना है, बाकी में 1 जोड़ कर गुना कर देना है। ठीक है, अब ये होता कैसे, अब समझाते हैं। देखिए ये 60 जो नंबर है, इस 60 जो नंबर है वो कितने नंबर से विभाजित हो रहा है, 12 को। कौन कौन सा, तो 1 2 3 5, उसके बाद 10, 6 से भी, उसके बाद 10 12 15 20 और 30 और 60 से। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देख लेते हैं। 1 से 2 से 3 से 4 से भी तो होता है, 4 से यहाँ देखिए 4 से छूट गया है 4, तो 4 से 5 से 6 से आगे ठीक है। तो 12 को हो गया, तो 12 को नंबर से विभाजित होता है। अब इसमें पूछेगा कि सम संख्या, इसमें सम संख्या कै गो है, तो सम संख्या 1 गो, सम संख्या 2 गो, यहाँ सम संख्या 3 गो, यहाँ 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, तो 8 गो सम संख्या निकला है। ठीक है, विषम संख्या तो जो बच गया 4 गो, यही आपका आंसर। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाएगा कि विभाजकों की संख्या क्या है, तो पहले नंबर को फैक्टराइज करेंगे और फिर पावर में 1 जोड़ के गुना कर देंगे, विभाजकों की संख्या निकलेगा। दूसरा बात, सम संख्या क्या है, तो सम संख्या क्या है, तो 2 वाला का पावर सिर्फ पावर को लेना है 2, अब बाकी पावर में 1 जोड़ कर गुना कर देना है, इससे निकलेगा सम संख्या। विषम संख्या क्या है, तो 2 को छोड़िए देना है, बाकी में पावर में 1 जोड़ कर गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए, चलते चलते एक क्वेश्चन देखा जाए। 1080 के सभी सम भाजकों की संख्या क्या है। ठीक है, 1080 के सभी समभाजकों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले 1080 को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। 1080 को फैक्टराइज कीजिए, तब ऐसे 1080 को आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 108 गुने 10 हो गया। चलिए 12 गुने 9 कितना होता है, 108। 12 गुने 9 108, तो 12 गुने 9 गुने 10 हो गया। अब इस 12 को भी तोड़ सकते हैं, 3 गुने 4, ये तो 9 है ही। तो याद देखिए पहले 2 वाला में देखिए, तो एक इसमें 2 गो 2 है और 1 2 इसमें है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुने। अब 3 वाला देखिए, तो 1 3 इसमें है और 2 गो 3 इसमें है, 3 के पावर 2 9 होता है, तो 2 गो 3 इसमें, 2 गो 3 इसमें और 1 3 इसमें, तो 3 हो गया 3 गो गुने। फिर यहाँ देखिए 1 5 है इसमें, तब 5 की पावर 1 हो गया फैक्टराइज हो गया। अब निकालना है सम विभाजकों की संख्या, सम विभाजक की संख्या। चलिए तो सम विभाजक की संख्या के लिए अभी बताएं कि ये 2 वाला का पावर सिर्फ 3 लेना है, 3, बाकी में 1 जोड़ कर गुना कर देना था, 3 1 4 गुने 1 1 2। अब इसे गुना कर दीजिए, 4 3 12, 12 दूना 24। ठीक है, तो 24 को क्या निकला, सम संख्या निकला, यही आपका आंसर। हाँ, विभाजकों की संख्या कहता है, विभाजकों की संख्या कहता, तब इसमें 1 1 जोड़ कर गुना कर लेते हैं आंसर। सम विभाजक की संख्या कहाँ है, तो 2 की पावर जो 3 है इसको सिर्फ 3 लिखना है, बाकी पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना है। इसी में अगर विषम विभाजक आता
विषम विभाजक, विषम विभाजक की संख्या कहता। तो आप डायरेक्ट इस 2 को छोड़ दीजिए, बाकी में एक एक जोड़ कर गुना कर दीजिए। तो 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 और 1 जोड़िएगा तो 2, 4 दूना 8। तो 8 को आपका क्या निकला? विषम विभाजक की संख्या। और टोटल का है, टोटल विभाजकों की संख्या, तो 24 8 जोड़ लीजिए 32। तो 32 को ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 1080 तक के नंबर से विभाजित है। तो 1 से 1080 तक में ऐसे 32 को नंबर है जो 1080 को विभाजित कर सकता है। आइए आगे देखा जाए। आइए इससे में थोड़ा आगे देखिए, सम ऑफ डिवाइजर, सम ऑफ डिवाइजर, विभाजकों का योग, विभाजकों का योग, ठीक है। विभाजकों का योग निकालना है। अब निकालना है विभाजकों का योग। तो देखिए सबसे पहले नंबर को हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो ए की पावर x गुने बी की पावर y गुने सी की पावर z। तो नंबर को फैक्टराइज कर लिए। अब जब नंबर फैक्टराइज हो गया तो सम भी निकल जाएगा। सम के लिए ए की पावर x जो है इसमें एक जोड़ना है, इसमें एक जोड़कर एक घटा लीजिए, ठीक है। फिर इंटू वाई बी की पावर y प्लस 1 माइनस 1 इंटू सी की पावर z प्लस 1 माइनस 1 और बटा में हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। तो ये बात, ये फार्मूला याद रखिएगा तो जल्दी निकलेगा। अब आइए समझा जाए, पहले समझा जाए ऐसे क्यों काहे के लिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए सम ऑफ डिवाइजर, विभाजकों की संख्या का योग क्या होगा? तो विभाजकों की संख्या या विभाजकों का योग। तो सबसे पहले नंबर को हम फैक्टराइज करेंगे और ए बी सी आप जान रहे हैं प्राइम नंबर है, पावर कुछ भी हो सकता है। तो पहले नंबर को फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद सम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सम वाला फार्मूला इस तरह से, ए की पावर x निकला है तो इस पावर में एक जोड़कर बेस में घटा लीजिए। फिर आगे b की पावर y है तो b की पावर y प्लस 1 माइनस 1। इसी तरह से आगे नंबर आता तो आगे भी नंबर इसी तरह से लिखेंगे और बाटा में a माइनस 1 b माइनस 1 c माइनस 1, ये सभी गुना में रहेगा। क्वेश्चन इस तरह से, यहाँ देखिए अभी फिर से रिवीजन कर रहे हैं। देखिए 60 जो है 60, चलिए 60 के विभाजकों की संख्या पूछे, 60 के विभाजकों की संख्या। तब इसी तरह से पहले नंबर को फैक्टराइज कर रहे थे, पावर में एक जोड़कर गुना कर देते थे, नहीं आपका आंसर आ जाता था। तो 60 को ऐसे कितने विभाजक है, कितने नंबर है, विभाजकों की संख्या क्या है 1 से लेकर 60 तक जो इसको विभाजित करता है। तो 1 है, 3 है, नहीं 1 2 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसके 7 8 9 10 है, 12 है, 15 है, उसके बाद 20 है, 30 है, 60 है। हो गया। अब इसमें 2 तरीका से पढ़े। अब देखिए अभी पढ़े कि ऐसे विभाजकों की संख्या क्या है। तो इस तरह से निकला 1 2 3 4 5 6 12 को निकला। एक इसमें टाइप पढ़े कि सम विभाजकों की संख्या क्या है। तो सम विभाजकों की संख्या 1 2 3 केवल सम को जोड़े निकाले कि सम विभाजकों की संख्या क्या है। तो 1 2 3 4 करके निकाले। विषम विभाजक की संख्या, अब कहेगा कि सम ऑफ डिवाइजर, विभाजकों का योग क्या होगा। जो ये नंबर जो प्राप्त हुआ है अब इसका योग क्या होगा, अब इसी का योग आपको निकालना है, सम आपको निकालना है। तो 60 है तो 60 तो छोटा नंबर है, आप फैक्टराइज करके जोड़ भी सकते हैं,
1 डेढ़ 2 मिनट में निकाल लीजिएगा। लेकिन यहीं पर 280 दे दे, 540 दे दे, तो फिर इस तरह से पहले विभाजक की संख्या निकालना होगा, फिर जोड़ना होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन पहले देख लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन इस तरह से 60 के सभी विभाजकों 60 के सभी विभाजकों का योग क्या होगा। ठीक है, 60 के सभी विभाजकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 60 को फैक्टराइज करेंगे। तो 60 को फैक्टराइज कीजिए, 2 की पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, फैक्टराइज हो गया। अब निकालना है सम। अब निकालना है आपको सम ऑफ डिवाइजर। सम ऑफ डिवाइजर। तो यहाँ देखिए, यहाँ फिर से बता रहे हैं, यहाँ देखिए नंबर को फैक्टराइज कर लिए, उसके बाद सम निकालने के लिए 1 की पावर x, अब पावर में एक जोड़कर बेस में घटा लेना है। तो आइए यहाँ देखिए, यहाँ देखा जाए तो सेम निकालना है इसी तरह से। तो यहाँ देखिए 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2, अब +1 -1, फिर इंटू ये 3 के पावर 1 +1 -1, ये फिर हो जाएगा 5 की पावर 1 +1 -1, अब बट्टा में हो जाएगा 2 -1, 3 -1 और 5 -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए 2 1 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 8 में से घट गया 7। चलिए 1 1 2, तो 3 के पावर 2 कितना हो गया 9, 9 में से घट गया 8। चलिए फिर यहाँ 1 1 2, 5 के पावर 2, 25 से 1 घटेगा तो 24। अब बट्टा में हो गया 2 में से 1 घट गया 1, 3 में से घट गया 2, 5 में से घट गया 4, तो 4 दूना 8, 8 से 8 कट गया। अब इससे गुना कर लीजिए, 7 चौका 28, हासिल हो गया 2, 7 दूना 14 2 16, 168, यही आपका आंसर। अब यहाँ देखा जाए 168 याद रखिए। अब यहाँ देखिए 60 नंबर को, ये 60 नंबर को जब आप फैक्टराइज किए तो इतना में किए, 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक 60 तक। अब इससे 1 से लेकर 60 इस सभी को जोड़िएगा, इस सभी को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 168। इस सभी को आप जोड़िएगा तो 168 आपको मिलेगा। तो ये फार्मूला याद रखते हैं, ये फार्मूला याद रखते हैं तो आपको इतना लिखने की और जोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधा फार्मूला बैठाइए आपका आंसर। तो याद रखिएगा, कोई भी नंबर आपको दे और सभी विभाजकों की संख्या का योग पूछे तो पहले नंबर को तो फैक्टराइज करना ही है, तो फैक्टराइज कर दिए और इस सेम लिखेंगे तो 2 की पावर 2, अब पावर में एक जोड़कर बेस में घटा लेना है इस तरह से। अब बाटा में 2 -1 यानी 2 -1, 3 -1, 5 -1, जो यहाँ फार्मूला यहाँ ऑलरेडी बता दिए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, चलते चलते एक क्वेश्चन और देख लीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। और किसी प्रकार के प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, हम बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन में बहुत समझिए कोशिश और जुगाड़ करने के बाद आप लोग को हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए आगे चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, आप लोग जल्दी बताइएगा। 90 के सभी विभाजकों का योग क्या होगा। 90 के सभी विभाजकों का योग क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले 90 को फैक्टराइज कीजिए। 90 को फैक्टराइज कीजिए तो 90 को 18 पचे 90, फिर इसको 9 गुने 2 लिख सकते हैं, तब हो गया 2 गुने 9 आ गया 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 90 को फैक्टराइज कर लिए। अब फैक्टराइज करने के बाद सम निकालना है, सम। तो सम निकालना है तो यहाँ ना पावर है तो कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 2 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 गुना, फिर 3 के पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 गुना, ये 5 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1। अब बाटा में हो जाएगा 2 माइनस 1 गुने 3 माइनस 1 गुने 5 माइनस 1। अब कैलकुलेशन कर लिया जाए तो यहाँ 1 1 2, 2 के पावर 2 हो गया 4, 4 में से 1 हट गया 3, ये हो गया 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 3 27, 27 में से 1 हट गया 26, फिर 5 के पावर 2 25, 25 में से 1 हट गया 24। अब बाटा में देखिए 1 हटेगा 2, 1 हटेगा 4, तो 4 दूना 8, 8 तीका 24, 3 तिहाई 9, 9 छक 54, फिर से 4 दूना 8, 8 तीका 24, 3 मरतबे काटा, 3 गुने 3 कर दीजिए 9, और 9 छक 54, तो 9 छक 54 के 4 हासिल हो गया 5, और 9 दूना 18, 18 और 5 23, ये निकल गया 234, 234। तो देखिए 60 को फैक्टराइज कीजिएगा, जो फैक्टराइज निकलेगा और उसका योग जब निकालिएगा तो 234 आपको मिलेगा। तो रहने देते हैं, लंबा वीडियो बन रहा है, आगे नेक्स्ट फिर वीडियो में नेक्स्ट टाइप बताएंगे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।